ससुराल जा रहे युवक की आवारा सांड से टक्कर, इलाज के दौरान मौत, पत्नी घायल, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। पति की मौत की खबर सुनते ही पत्नी हुई बदहवास, घर में मचा कोहराम। क्षेत्र में सांड की टक्कर से कई लोगों की जा चुकी है जान। मासूम बच्चों की आंखें कर रही हैं अपने पिता का इंतजार। मौके पर पहुंची पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्षा एडवोकेट सुनीता गंगवा। जिला बरी नवाबगंज क्षेत्र में आवारा पशुओं की समस्या एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। शनिवार को आवारा सांड की टक्कर से 34 वर्ष के अशफाक पुत्र सद्दीक अहमद निवासी बंजरिया थाना हाफिजगंज की मौत हो गई। हादसे में उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिनका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार अशफाक अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से अपनी ससुराल जा रहे थे। हाफिजगंज सेतल रोड करबला के सामने रास्ते में अचानक एक आवारा सांड ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे अशफाक के पेट में सींग घुस गया, जिससे पति पत्नी गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान अशफाक ने दम तोड़ दिया। पत्नी को भी चोटें आई हैं, जिनका उपचार जारी है। परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। अशफाक के जीवन में पहले ही गहरा दर्द था। उनकी पहली पत्नी की मौत 3 वर्ष पहले हो चुकी थी। पहली पत्नी से उन्हें एक 5 वर्षीय बेटा और 2 वर्ष की बेटी है। बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी निभाते हुए अशफाक ने करीब 1 वर्ष पूर्व लाड़पुर गांव से दूसरी शादी की थी, लेकिन अब इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे संकट में डाल दिया है। गांव में शोक और आक्रोश। घटना के बाद बंजरिया गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक का माहौल है। मौके पर पहुंची पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्षा और आम आदमी पार्टी की रोहलखंड प्रांत की उपाध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार और आम आदमी पार्टी के वार्ड नंबर 59 से जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सुनीता गंगवार और वहीद अंसारी का कहना है कि आए दिन आवारा पशु लोगों पर हमला कर रहे हैं, परंतु प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों ने आवारा मवेशियों से निजात दिलाने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की मांग की है। तो वहीं वार्ड नंबर 7 के जिला पंचायत सदस्य हाजी मुन्नी अंसारी लियाकती ने भी इस घटना का कड़ा दुख व्यक्त किया है और जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी शहरी आरिफ ने भी अशफाक की मौत पर दुख व्यक्त किया है। कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। आपका यहाँ बंजरिया में आना हुआ है, क्या मामला है और किस तरीके का परिवार है? मैं यहाँ कुंवरपुर बंजरिया गांव में इस समय आई हुई हूँ और एक बड़ा हृदय विदारक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक जवान व्यक्ति की सांड द्वारा मौत हो गई है, जिसमें सांड ने उनके सीने में सींग जो है अपना पूरा घुसेड़ दिया है और जिसकी वजह से बहुत ही वीडियो को देखना भी मुश्किल पड़ रहा है। इतनी बुरी स्थिति हो गई थी कि पूरा ब्लड बाहर निकल गया, बल्कि शायद हार्ट में ही घुस गया होगा। और जहां तक वीडियो को देखकर स्थिति ऐसी लगती है कि ऑन द स्पॉट व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी होगी। हालांकि हॉस्पिटल ले गए थे, वहां पे उन्हें मृत घोषित किया गया है। साथ में उनकी पत्नी भी बैठी हुई थी पीछे और वो भी गिर गई थी, तो उनके भी हाथ में चोट आई हुई है और वो तो इस समय बिल्कुल बेसुध अवस्था में है। जिसका पति गुजर गया हो, उस स्त्री की क्या स्थिति हो सकती है, ये समझने वाली बात है। मैडम, परिजनों के अनुसार जैसे परिजनों ने बताया होगा, कहाँ जा रहे थे? हाँ, ये अभी मुझे इनकी माँ बैठी हुई है मेरे साथ में, जिनकी सांड से मौत हुई है। तो ये लाड़पुर गांव है नवाबगंज विधानसभा का, सेथल के पास। वहाँ ये इनकी ससुराल थी, वहाँ जा रहे थे और रास्ते में ये हरदुआ करबला के पास ये घटना घटी है कि रोड पर एक सांड अचानक आ जाता है, तो सांड द्वारा बाइक पर हमला होता है और उसमें ये घटना घट गई। मैं से कई घटना हो चुकी है, इसको लेके जो है मैं कोई कदम उठा रही क्या? नहीं, मैं लगभग लगातार 2020-21 से मैं ये मुद्दा उठा रही हूँ, क्योंकि सांडों द्वारा मृत्यु तो हो ही रही है और सांडों द्वारा किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है। उसको लेकर मैं कई बार प्रशासन को चेता चुकी हूँ और सरकार को भी लगातार आवाज उठाई है और सरकार को भी चेताया है। लेकिन ये
जब से बीजेपी सरकार बनी है, ये गौवंशी पशुओं को प्रतिबंधित किया गया है। चलो प्रतिबंधित किया गया, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या प्रतिबंधित करने से समस्या का समाधान हो गया? अब ये किसान के लिए किसी काम के ये पशु नहीं रह गए हैं, अनुपयोगी हो गए हैं। ना तो किसान इन साड़ों को घर में पाल सकता है, और जिसकी वजह से गायों की भी दुर्दशा हो रही है। कोई गाय, आज ये स्थिति हो गई कि गाय से लोगों को डर लगने लगा है कि इसे पालेंगे, बछड़े होंगे, सांड बनेंगे तो उन्हें हम क्या करेंगे। तो गाय तक को पालने के लिए किसान अब तैयार नहीं है। और एक चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो गौशालाएं सरकार ने बनाई हैं, गौशालाओं में जाकर देखा तो वो गायों की दुर्दशा हो रही है, और रोडों पर देखो तो ये सांड और गायें घूम रहे हैं। मतलब चौतरफा मार लोगों के ऊपर पड़ रही है, चाहे वो किसान हो या आम आदमी हो, रोडों पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति हो। तो ये सरकार की इतनी ऐसी योजना है कि जिससे पूरे समाज में अव्यवस्था फैल चुकी है, और सरकार का कोई ध्यान इस पर नहीं है। केवल गाय गाय करना और गाय के नाम से उत्पीड़न करना, या और किसी न किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को फांस देना, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो ये चीजें गलत हैं, और सरकार को चाहिए इसकी समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, या पशुओं को उपयोगी बनाना चाहिए। जिस तरह गौशालाओं में गायों की दुर्दशा हो रही है, उसी तरह अभी सरकार ने कहा था कि सांडशाला बनाएंगे, तो सांडशाला तो बहुत दूर की बात है, गौशालाओं की ही उचित व्यवस्था नहीं हो रही है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि ये पशु भी जो है आश्रय ढूंढ रहे हैं, ये भी चाह रहे हैं कि हमारी कोई उचित व्यवस्था हो, और इनका कोई दोष नहीं है, पशुओं का कोई दोष नहीं है। दोष है तो व्यवस्थापकों का, यानी कि सरकार का दोष है। सरकार जो है कोई व्यवस्था इनके संबंध में नहीं कर रही है, सही व्यवस्था, केवल दिखावे की एक योजनाएं लागू की जाती है। और लगातार सालों से आप आए दिन अखबारों में देखेंगे, कहीं न कहीं किसान खेत में काम कर रहा है तो वहां आकर सांड ने मार दिया और मृत्यु हो गई। ना जाने अनगिनत मृत्यु हो चुकी है। रोडों पर लोग इतना भयभीत है कि गाड़ी के सामने कब कोई जानवर आ जाए कोई पता नहीं है। तो इस तरह लगातार ये मौत बांटी जा रही है, इसके लिए सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, और मंचों पर केवल झूठे भाषण दिए जाते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में रामराज बना रहे हैं। क्या यही रामराज है कि जहां हर पल मौत इंतजार कर रही है? हर कदम पर, रोड पर आप जाइए, कब गाड़ी के सामने, कब किसी के सामने, खेतों पे जाइए, कब कोई सांड और जानवर निकल के आ जाए। क्या यही रामराज है? आप सरकार को चेतना होगा और लोगों को भी चेतना होगा, या तो ये सरकार बदल दी जाए या सरकार अपनी व्यवस्थाएं बदले। आप लगातार सांडों की आवाज उठाते चले आ रहे हैं। सुनीता गंगवार का अगला कदम क्या होगा पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए? और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने इसके लिए कोई मुआवजा नहीं बनाया है, कोई योजना नहीं बनाई है कि यदि ये गौवंशी पशुओं द्वारा या किसी अन्य पशु द्वारा भी अगर कोई मौत होती है तो सरकार को इसके लिए उस परिवार की हम क्षतिपूर्ति तो नहीं कर सकते हैं। अगर कोई इंसान चला जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति दुनिया में कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर एक कमाने वाला सदस्य चला जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कोई ना कोई एक मुआवजा राशि उस परिवार के पालन पोषण के लिए मिलनी चाहिए। लेकिन इसके लिए भी सरकार के पास कोई योजना नहीं है, और जनता बराबर टैक्स पे टैक्स दे रही है, लेकिन उस जनता को क्या मिल रहा है ये आप लोग देख रहे हैं।